हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन वीडियो लेकर आए हैं फॉर एमएससी क्लास। एमएससी क्लास के लिए अपन वीडियो लेकर आए हैं आज एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और स्टूडेंट की बहुत सी क्वेरी ये भी आ रही थी कि सर एमएससी कब डालोगे आप। स्टूडेंट अब लगातार कॉन्टैक्ट में रहना, आपको एमएससी प्रीवियस और फाइनल दोनों वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी ही होने वाला है और शायद आज ही होगा एग्ज़ाम। स्टूडेंट इस बात को ध्यान से रख के चलेंगे कि आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपको एमएससी की कॉपी में इंग्लिश मीडियम में ही आंसर लिख के आना होता है। सेकंड थिंग ये होता है कि आपको जो क्वेश्चंस पेपर मिलेगा उसको एक बार पहले ढंग से पढ़ लें और उसके बाद में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें। पहले डिसाइड कर लें कि कौन से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं आउट ऑफ 10 जो अटैम्प्ट करने हैं, उनको पहले आप हल्का सा टिक मार कर लें ताकि आपको बार बार डाउट नहीं हो कौन सा क्वेश्चन हमें करना है कौन सा हमें नहीं करना है। हाई स्कोरिंग करने के लिए हमेशा स्टूडेंट वो ध्यान देंगे कि जिस क्वेश्चन के ज़्यादा पार्ट्स होंगे, शॉर्ट नोट होंगे, वो अटैम्प्ट करें, ना कि लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। टॉपिक नंबर 1 है सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी है तो ये डिनोट करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इस प्रकार से आपको हर एक टॉपिक को प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है पॉइंट सिमेट्री ग्रुप या पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। नेक्स्ट है करेक्टर टेबल फॉर C2V एंड C3V पॉइंट ग्रुप। ये क्वेश्चन आपका लगभग फिक्स है, या तो C2V या C3V। 2022 में जो आया है उसको स्किप आउट करके आप इसलिए उसको तैयार कर सकते हो। ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम शॉर्ट नोट आ सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट ग्रुप विथ एग्जाम्पल। हो सकता है आपको एग्जाम्पल मिले और ये पूछ जाए आपको कि इनका पॉइंट ग्रुप है लिखिए। अगर आपसे कोई पॉइंट ग्रुप पूछता है और क्वेश्चन आपका आता है 1 मार्क्स का तो आपको पॉइंट ग्रुप लिखना होता है। और सपोज करो आपसे पूछ जाता है भाई इसके पॉइंट ग्रुप है और पूरे ऑपरेशन लिखिए, तो उसको फिर पूरा आपको एक्सप्लेन करना होता है। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट थिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमेशा आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे एमएससी का हो चाहे बीएससी का हो, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देके जाने होते हैं, उनका पैटर्न क्या चल रहा होता है, ताकि आपको एक लैंग्वेज का पता रहे कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या पूछता है और कैसे उसको लिखना होता है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस और है स्टूडेंट के लिए कि जब भी अपना आंसर लिखेंगे थ्योरी आप उतनी लिखें जितनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर पॉइंट ग्रुप पूछा गया है तो पॉइंट ग्रुप को ही आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है बाय टेकिंग प्रॉपर एग्जाम्पल, अदरवाइज आपके मार्क्स से कट सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट 2 एंड नेम इज स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप एलिमेंट। टॉपिक नंबर 1 इज CFT एंड इट्स लिमिटेशन। CFT स्टैंड फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है, कितने इसके पोस्टुलेट्स हैं या इसके कितने सब पॉइंट्स हैं और क्या इसकी लिमिटेशन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर साल बनता ही बनता है। नेक्स्ट है MOT ऑफ CN4 एंड CN6। MOT डायग्राम जब भी आप बनाओगे तो MOT डायग्राम में मेटल लिगेंड दोनों को प्रॉपर फाइंड आउट करके, लिगेंड अप फील्ड वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लो फील्ड वाला है, वीक फील्ड है, और मेटल में लिगेंड के द्वारा पेयरिंग होगी या नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है, कैसे ऑर्बिटल अरेंज होते हैं, DK, SK और PK, ये सब आपको ढंग से एक्सप्लेन करना होता है। MOT अगर आपने एकदम परफेक्टली ड्रॉ किया है तो थ्योरी के चांस कम है गलत होने के। अगर MOT गलत फिल कर दिया अपन ने तो हो सकता है कि आपकी थ्योरी गलत हो सकती है। इसमें ये भी ध्यान दे लें कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसको आप छोड़ करके 23 के लिए वो तैयार कर लें जो 22 में आया हुआ नहीं है। MOT हो सकता है CN4 मीन्स स्क्वायर प्लेनर की पूछ सकता है, या CN6 ऑक्टाहेड्रल की पूछ सकता है। नेक्स्ट है वेस्पर थ्योरी, इसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है बेंड टूल। जब बेंड टूल का क्वेश्चन आएगा आपको बेंड टूल होता क्या है वो बताना होता है। इसके अलावा इसे क्या क्या पोस्टुलेट है एग्जाम्पल बताने होते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट इज बोरेंस, कार्बोरेंस, मेटलोबोरेन। इन तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है। अगर क्वेश्चन बोरेंस का आता है तो बोरेंस क्या होते हैं, कौन कौन ग्रुप के बोरेंस बनते हैं, टाइप कितनी होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और लास्ट में इनके स्ट्रक्चर, ये सब आपको बताना होता है। एंड लास्ट पॉइंट जो यूनिट फर्स्ट बता चुका आपको मैं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ढंग से आपको देख के जाना होता है। यूनिट नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसमेटल कॉम्प्लेक्सेज। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। ये क्वेश्चन हमेशा हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। ये लाइक होता है मैथमेटिक्स। आपको अगर कोई भी मान लो सपोज अगर आपको दिया गया है D2 कॉन्फ़िगरेशन, आपको इसके लिए क्या क्या स्टेट्स निकलती हैं वो सब आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करनी होती है। बहुत क्वेश्चन हाई स्कोरिंग होता है।
नेक्स्ट है ऑर्गल एंड करो डायग्राम। डायग्राम जब भी बनाएंगे ये वाले, पहले आप ढंग से सीख लें, समझ लें कि आपको क्या पूछा गया है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। जितने भी टर्म की स्प्लिटिंग होगी वो सब आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करनी होती है। डायग्राम हो सकता है D1 का आ जाए या D9 का आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना होता है पूछा क्या गया आपको टेट्रा या ओक्टा फील्ड में, ये आपको ढंग से एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इस टॉपिक को भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट माना गया है और इसके जो 3-4 टाइप होते हैं, MLCT है या LMCT है, MMCT है, तो इस प्रकार से आपको पूरा बताना होता है कि किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में LMCT MLCT होता है। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट आएगा इसके ऊपर, स्पिन क्रॉस ओवर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस कपलिंग, यहाँ पे शॉर्ट नोट ही आएगा। और लास्ट टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमेशा देखिए जाना आप लोग कि कैसे आपको आंसर लिखने होते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्राइन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। टॉपिक नंबर 1 है इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज। इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स इनको इनर्ट लेबाइल क्यों बोलते हैं, डेफिनेशन एंड एग्जांपल, ये शॉर्ट नोट से ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज एसिड और बेस हाइड्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में तय है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है एनेसन एंड एक्वेशन रिएक्शन। एनेसन एक्वेशन बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल एक आप एग्जाम आ सकता है, अगर एक आप या दूसरा आपको आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसइफेक्ट। ट्रांसइफेक्ट का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल लगभग बनता ही बनता है, बहुत ईजी होता है। ट्रांसइफेक्ट का अगर आपको ऑर्डर याद है तो जो भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो आप, सिस ट्रांस वाले या लिगेंड रिप्लेसमेंट कौन सा होगा, इसको आराम से आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लगभग फिक्स ही होता है कि किस मैकेनिज्म से होता है और कैसे होता है, ये भी आपको बताना होता है विद प्रॉपर मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज इनर एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में हर साल पूछता है। एंड नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज मार्कस हस थ्योरी। और नेक्स्ट है सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आप देख के जाना कि कौन क्वेश्चन पे लास्ट ईयर इसमें आ चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट इज न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। यूनिट बहुत छोटी सी है, इसमें फिक्स टॉपिक है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके कौन कौन से रूल होते हैं वो आपको यहाँ बताना होता है। नेक्स्ट इज गाइगर न्यूटन रूल। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिसइंटीग्रेशन रेट्स। इसकी इक्वेशन कौन सी होती है, ड्राइव कैसे करते हैं, वो सब आपको यहाँ बताना होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज वेरियस मेथड्स ऑफ एक्टिवेशन। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चन। ये हमेशा आपको देख के जाना होता है। जो भी MSc स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे होते हैं उनको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपको इंग्लिश मीडियम ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से कन्वर्ट होते हो। इंग्लिश लैंग्वेज का ध्यान रखें आप लोग। सेकंड थिंग, जो भी आप आंसर लिखने जा रहे हो उस आंसर को आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होता है। थ्योरी उतनी लिखिए जितनी रिक्वायरमेंट है, कहीं पर डायग्राम है, MOT है, प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ आप हमेशा एग्जाम के साथ में आंसर दें। अदरवाइज़ आपको मार्क्स गेन नहीं होंगे, क्योंकि आपका मीडियम चेंज होता है। एक सीधा आप BSc से MSc में आते हो तो वो चीज़ आपके थोड़ा सा रीजन हो सकता है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको लगातार अब ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, एनालिटिकल के सबके टॉपिक लगातार मिलते रहें। थैंक यू।